सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्या है विशेष लेखन और आज की कक्षा में हम ले रहे हैं विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो सामान्य लेखन का सर्वसामान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि इसकी भाषा सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि विशेष लेखन से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो तकनीकी रूप से जटिल होते हैं। इनसे जुड़े हुए मुद्दे और समस्याएं आम पाठकों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। यही कारण है कि इसमें विशेष लेखन की आवश्यकता पड़ती है। अब जहां तक भाषा का सवाल है तो हर क्षेत्र विशेष की अपनी तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लेख लिखते समय लेखन में आती है। एक पत्रकार को और एक लेखक को उस तकनीकी शब्दावली से परिचित होना चाहिए, बल्कि उसके समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो उस तकनीकी शब्दावली से अपने पाठकों को भी परिचित करवाए, जिससे पाठक उसकी रिपोर्ट का अर्थ समझ सके। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अखबार पढ़ते समय कारोबार वाला पृष्ठ पढ़िए, तो वहां आपको कुछ तकनीकी शब्दावली पढ़ने को मिल जाएगी, जैसे तेजड़ी, मंदड़ी, आयात, निर्यात, राजकोषीय घाटा। यदि आप सराफा बाजार की खबरें पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की। यदि मान लीजिए कि आप खाद्यान्न का पृष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी। यदि आप पर्यावरण का पृष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ तकनीकी शब्दावली पढ़ने को मिल जाएगी, जैसे आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग। उसी तरह से जब आप खेल की खबरें पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा और चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेकी। तो ये इस कुछ विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब जहाँ तक शैली का संबंध है तो विशेष लेखन की कोई एक निश्चित शैली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि बीच से जुड़ी हुई खबरें हैं तो उसे हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, और यदि समाचार फीचर हम लिख रहे होते हैं तो उसे फिर हम कथात्मक शैली में लिखते हैं। अगला बिंदु आता है कि विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अपराध, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, फिल्म, मनोरंजन, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि अनेक विषय विशेष लेखन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें विशेष लेखन लिखा जाता है। और अंतिम बात आती है कि विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। अब जहाँ तक विशेषज्ञता की बात की जाती है इसे हम उस अर्थ में नहीं लेते हैं जिस अर्थ में एक अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है या एक सैन्य अधिकारी रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया में ऐसे पत्रकारों की तादाद बहुत बढ़ गई है जो अर्थशास्त्र, पर्यावरण और MBBS जैसे प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जिस विशेषज्ञता की बात की जाती है वो एक तरह से पत्रकारीय विशेषज्ञता होती है, और पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बाद भी आप अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करें कि आप किसी भी खबर का अर्थ समझ सकें, उसका विश्लेषण कर सकें और उस अर्थ को पाठकों को स्पष्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि आप विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो सबसे पहले तो उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उसमें हम अपना 100% देते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि कई बार जीवन में हमें हमारी रुचि का काम नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए, तो उस अवस्था में हमें उसमें रुचि लेना सीखना चाहिए, उसकी बारीकियां सीखना चाहिए, उसमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो चलिए, पहली चीज तो ये हो गई कि विशेषज्ञता में आपके पास वास्तविक रुचि हो। दूसरा, उच्चतर माध्यमिक +2 और स्नातक स्तर पर आप उस विषय से संबंधित पढ़ाई करें, उस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें, उसके खबरों की कटिंग की फाइल बनाइए, विशेषज्ञों के लेख लिखे हुए हैं उनकी फाइल बनाइए। आपके पास उसका शब्दकोश होना चाहिए, और इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी संगठन
आप किसी भी खबर की समीक्षा के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने विशेष लेखन के अन्य बिंदुओं पर चर्चा की है। अगली कक्षा में हम एक और नया विषय लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।